हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक राज की बात बताऊंगा। दोस्तों वैसे तो वो राज की बात नहीं है, मेरे लिए तो कोई खास काम नहीं है, लेकिन अगर कोई टेक्नीशियन नहीं है या फिर कोई टेक्निकल नहीं है तो उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात होती है। बड़ी बात दोस्तों ये होती है, सपोज मान लीजिए कि आपके घर में कोई पंखा खराब हो गया, कोई सॉकेट खराब है, कोई भी स्विच खराब है या फिर कोई भी घर का इक्विपमेंट खराब है। अब आप बाहर से किसी भी इलेक्ट्रीशियन को या फिर बिजली वाले को अगर बुला रहे हैं तो आप देखते क्या होंगे, जब वो काम कर रहा होता है तो वो अधिकतर तार को अगर जोड़ना होगा या फिर कुछ भी करना होगा तो वह प्लास का यूज नहीं करता है, वह दोस्तों हाथ से ही उसको जोड़ देता है। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन को करंट क्यों नहीं मारता है? क्या वो उसका दोस्त होता है या फिर उसका दुश्मन होता है? या फिर अगर आप वही काम करेंगे तो क्या बिजली या फिर करंट आपका दुश्मन हो गया और जो इलेक्ट्रीशियन है क्या उसका दोस्त हो गया? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। बिजली से अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा, कोई भी सावधानी नहीं करेगा तो सबको करंट मारता है। यहाँ तक कि जिसने बिजली को पैदा किया, जिसका आविष्कार किया जिसने, थॉमस एडिसन ने, उनको भी करंट मार सकता है अगर वो सावधानी सेफ्टी ना लें। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन को करंट क्यों नहीं मारता है? अगर वही आप अगर पकड़ लें तो दोस्तों आपको करंट मार देता है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन को करंट नहीं मारता है। दोस्तों जो ये आपके मन में जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उसी को दूर करूंगा, और दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों हम में से बहुत से भाई ऐसे हैं कि अगर मैं उनको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो वो खुद ही प्रैक्टिकल करने लगेंगे और उनको करंट का झटका लग जाएगा और वो उनकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा इसीलिए क्योंकि आप इसको ट्राई ना करें, क्योंकि मैं अगर करूंगा आपको दिखा के तो शायद आप भी कभी ना कभी इसको ट्राई करेंगे और आपको विद्युत का झटका लग सकता है, जान भी जा सकती है। दोस्तों इसीलिए मैं आपको इसके पीछे का जो रीजन होता है, जो इसका सीक्रेट होता है, जो इसका राज होता है, मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों तो शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों अगर कोई भी इलेक्ट्रीशियन हुआ या फिर कोई भी बिजली वाला है, अगर वो प्लास का यूज नहीं कर रहा है, हाथ से ही तार को जोड़ रहा है या फिर चलते लाइन में काम कर रहा है, तो दोस्तों इसका कोई और रीजन नहीं होता है। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ सेफ्टी होती है उनको आपको ध्यान रखना है, तो आपको कभी भी करंट नहीं मारेगा। लेकिन आप ऐसा ट्राई ना करें, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको जो इसका रीजन होता है, करंट क्यों नहीं मारता है, मैं आपको खाली ये बताऊंगा ताकि आप फ्यूचर में कभी भी ट्राई ना करें और ना ही किसी को करने दें। क्योंकि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनको ये सब बातें पता होता है, इसीलिए उनको करंट नहीं मारता है। दोस्तों क्या होता है कि जब कभी भी हम फेस और न्यूट्रल को एक साथ पकड़ लेंगे या फिर फेस और अर्थ को एक साथ पकड़ लेंगे तो हमको झटका लग जाएगा। या फिर दोस्तों अगर हम न्यूट्रल पकड़े हुए हैं और हम अर्थ के साथ ग्राउंड हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो बॉडी है, या फिर कोई भी पार्ट अगर ज़मीन के साथ अर्थ हो जाएगा तो दोस्तों वहाँ पर करंट लगने के चांस रहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि न्यूट्रल में भी करंट आ जाता है। तो दोस्तों इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि न्यूट्रल में करंट क्यों नहीं आता है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप फेस और अर्थ को भी अगर गलती से टच हो जाएगा तो भी आपको करंट मार देगा, या फिर न्यूट्रल या और अर्थ को अगर आप गलती से टच हो जाएगा तब भी आपको करंट मार देगा, या फिर आप फेस और न्यूट्रल एक साथ अगर पकड़ लेंगे तब भी आपको करंट मार देगा। वहीं दोस्तों अगर आप इसको बारी बारी से पकड़ रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि अगर एक टाइम पे आप ओनली फेस वायर ही पकड़े हुए हैं, ठीक है, अगर आप एक टाइम पे फेस वायर ही पकड़े हुए हैं और आपका ज़मीन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी संपर्क नहीं है, यानी कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपका जो पैर है, पैर के नीचे आप कोई इंसुलेटेड चीज़ को रख लें, जैसे आपका लकड़ी हो गया, या फिर दोस्तों कुछ स्पेशल प्रकार के जूते आते हैं, सेफ्टी शू। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, आप फिगर में देख रहे होंगे कि मैं इस जूते को पहने हुए हूँ। दोस्तों मैं खुद इस जूते का यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं भी एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, मुझे भी इसका काम करना पड़ता है। दोस्तों ये जूता ऐसा होता है कि अगर जूता आपका या फिर आपके जो जूते हैं वो गीले नहीं है या फिर आप कोई भी गीले जगह पर खड़े नहीं हैं तो दोस्तों आपको करंट नहीं मारेगा। या फिर अगर आप गीले जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पर नमी है और आपका पैर अंदर का जो आपका जूता है वो पूरी तरीके से अगर नमी फ्री है, यानी कि नमी नहीं है, आपको करंट कभी नहीं मारेगा। ठीक है, अगर आप लाइव वायर को भी अगर आप पकड़ लेंगे गलती से टच हो जाएगा तो आपको करंट नहीं मारेगा। या फिर दोस्तों आप काम करते समय अगर आपके पास सेफ्टी शू नहीं है
तो जब भी आप काम कर रहे होते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा होता है तो आप देखे होंगे कि उसके नीचे या फिर जो वो पहने होता है वो पूरी तरीके से सूखा होता है, उसका पैर गीले नहीं होते हैं, सूखा होता है। तो वो तार अगर जोड़ रहा होता है तो उसको करंट नहीं मारता है। और आपने ये भी चीज़ गौर किया होगा कि वो एक टाइम पर एक ही वायर पकड़ता है, यानी कि अगर वो फेस वायर को टाइट कर रहा है ना तो न्यूट्रल को वो दूर कर देगा, साइड कर देगा, न्यूट्रल से उसका संपर्क नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जैसे ही न्यूट्रल के साथ संपर्क में होगा या फिर अर्थ के साथ में संपर्क होगा, तुरंत उसको बहुत जोर का झटका मारेगा। ठीक है दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रीशियन काम करता है तो उसके एक टाइम पर वो एक ही वायर को पकड़ता है, यानी कि अगर वो फेस वायर पकड़े हुए है, अगर जोड़ रहा दो वायर को अगर आपस में जोड़ रहा है तो उसको करंट नहीं लगेगा। अगर न्यूट्रल के साथ संपर्क में हो गया या फिर जमीन के साथ में अर्थ हो गया तो दोस्तों वहां पर उसको करंट मार देगा। दोस्तों और कुछ सीक्रेट नहीं होता है, इसका सीक्रेट यही होता है कि जब भी वो काम करते हैं तो वो अपने आप को पूरी तरीके से इंसुलेटेड कर लेते हैं ताकि अर्थ का कहीं से भी इनका संपर्क ना हो और इनको करंट ना मारे। दोस्तों और भी कोई रीजन नहीं होता है और भी कोई राज की बात नहीं होती है। मैं खुद एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं भी ये सारे काम करता हूँ दोस्तों, मुझे कभी करंट नहीं मारता। लेकिन दोस्तों ये भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रीशियन को भी करंट कभी कभी मार देता है अगर वो सावधानी नहीं बरतेंगे, सेफ्टी नहीं करेंगे। दोस्तों इस बात को ध्यान रखें और इसको कभी भी प्रैक्टिकल ना करें। जब भी आप काम करें, अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपको नॉलेज है, तभी आप इस काम को करें, अन्यथा ना करें। किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुला लें तभी आप ये काम करें। दोस्तों आपको छोटी जानकारी कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा।